हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपका मॉडर्न इंडियन फिलोसफर, जिसमें आपके श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और डॉक्टर राधाकृष्ण ऐसे टॉपिक हैं। अगर आप इस 5 टॉपिक को कवर कर लेते हो, इससे आपके पेपर में 15 से 17 क्वेश्चन सिर्फ 5 टॉपिक से देखने को मिलेगा। चाहे आपका झारखंड हो, चाहे आपका बीपीएससी, चाहे स्टेट, ये टॉपिक कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में इसे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर आप उससे पहले झारखंड या बीपीएससी या स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे कि आपको पता है कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सिलेबस भी आउट कर दिया गया और उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी दिया जा रहा है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, सब कंप्लीट नोट्स के साथ, जो आप ले सकते हो। साथ में जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको 4000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अगर आप इतना फिलोसफी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, मतलब बीपीएससी हो चाहे स्टेट, आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको मिलता है फिलोसफी का ग्रुप, जिसमें डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी आपको कराया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में आपको खुद भी गाइड करूंगा क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें मेंशन करे हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में अभी तक हमने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिया था। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा होगा, तो जाकर आप फिलोसफी का प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे कि टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी? नालंदा, विश्व भारती, तक्षशिला या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हो, जिसके आपके लिए डेली आपके लिए वीडियो ला सकूं और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस कराऊं जो आप एग्जाम में आ पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, विश्व भारती। याद रखिएगा कि टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसने धर्म को मनुष्यों में ईश्वर की अनुभूति माना? डॉक्टर राधाकृष्ण, अरविंदो, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, डॉक्टर राधाकृष्ण, जिन्होंने आत्मा में प्रार्थना की अनुभूति मानते थे। ऑप्शन नंबर ए। अरविंदो के अनुसार चेतना का सर्वोच्च स्तर क्या है? मानसिक, प्राणिक, मनोवैज्ञानिक या अति मानसिक? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, अति मानसिक, क्योंकि अरविंदो की चेतना का सर्वोच्च स्तर सुप्रमेंटल को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति मानसिक। अगला क्वेश्चन, धर्म कोई मत नहीं बल्कि अनुभूति है, एक फेमस स्टेटमेंट, एक कोट है जो काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गया है। तो इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो धर्म होता है उसका कोई मत नहीं होता बल्कि उसकी अनुभूति होती है। किसने कहा था? तो विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। किसने विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय की वकालत करी थी? एस राधाकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, एस अरविंदो या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती आंसर करेंगे, तो याद रखिएगा, ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आपके लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो भी ए बी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी अरविंदो, जिन्होंने विज्ञान और आत्मिकता को जोड़ने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर सी। विश्व बंधुत्व की अवधारणा किस दार्शनिक ने दी है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण या स्वामी विवेकानंद?
कब दी थी? तो याद रखना 1893 में। मैं आपको बताऊँगा किसने दिया था। तो लेकिन वो टाइम कौन था? वो टाइम था 1893 का, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने विश्व बंधुत्व की संकल्पना जोर-शोर से प्रस्तुत किया। कहाँ पर किया था? तो शिकागो में उनका जो भाषण हुआ था 1893 में, वहाँ पर इन्होंने इस अवधारणा को पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी की बेसिक एजुकेशन या नई तालीम की मूल अवधारणा क्या है? तो इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कि महात्मा गांधी का जो बेसिक एजुकेशन था या उसके हस्तकला के माध्यम से अध्ययन के माध्यम से सीखने पर काफी बल देते थे, क्योंकि शिक्षा जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सी बात टैगोर ने शिक्षा के महत्व में नहीं दी? तो इन ऑप्शन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करें, काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो भी आपके शारीरिक दंड थे उसके काफी सख्त विरोधी हुआ करते थे। वो शिक्षा में प्रेम और स्वतंत्रता और रचनात्मकता पर काफी ज्यादा बल देते थे, लेकिन जो भी पनिशमेंट होता था फिजिकली, वो उसके काफी सख्त विरोधी हुआ करते थे। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। जो भी आपका पनिशमेंट होते हैं फिजिकल, उसके अगेंस्ट है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के आत्मा की अवधारणा किस पर आधारित है? भौतिकवाद, दैतवाद, अद्वैत वेदांत या बौद्ध धर्म? तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। विवेकानंद का आत्मा का दृष्टिकोण अद्वैत वेदांत पर आधारित था, जो कि ब्रह्मा और आत्मा की एकता में विश्वास रखता है। ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी का मानना था कि साध्य और साधन, तो याद रखिएगा, गांधी जी का मानना था यदि साधन शुद्ध नहीं है तो साध्य भी शुद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अरविंदो के दर्शन को क्या कहा जाता है? उग्र आदर्शवाद, समग्र आदर्शवाद, भौतिक एकवाद या बहुवाद? तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इंट्रगल आइडियलिज्म, जिसे आप समग्र आदर्शवाद कहते हैं, जिसमें भौतिक और मानसिक और आध्यात्मिक का सामान्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किसने सार्वभौमिक धर्म की बात करी है? राधा कृष्ण ने, स्वामी विवेकानंद ने, या महात्मा गांधी ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने? जो भी बीपीएससी और स्टेट या झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि जब भी बीपीएससी और स्टेट का नोटिफिकेशन आउट होगा, आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम मिलेगा। तो सीरियस होकर पढ़ाई करना, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट होते हुए आपको 1 महीने के अंदर ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे। तो अभी से सीरियस होकर सारे आप अच्छे से कंप्लीट करना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, स्वामी विवेकानंद। गांधी जी ने स्वयं को क्या कहा था? हिंदू राष्ट्रवादी, व्यवहारिक आदर्शवादी, ईश्वरवादी या तर्कवादी नास्तिक? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी जी ने खुद को व्यवहारवादी आदर्शवादी कहा था, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत के जीवन में उतारने का प्रयास किया था। गांधी जी कभी ने नहीं कहा था कोई हिंदू राष्ट्रवादी है या ईश्वरवादी है या तर्कवादी है। उन्होंने खुद को व्यवहारिक आदर्शवादी कहा था। ऑप्शन नंबर बी। राधा कृष्ण के अनुसार मूलतः क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा,
डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार दर्शन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और अनुभव का खोज है, न कि केवल तर्क का। ऑप्शन नंबर सी। टैगोर का धार्मिक अवधारणा क्या है? तो याद रखिएगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनका धर्म मानवता, सौंदर्य और सार्वभौमिक मूल्य पर आधारित है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कब संबोधित किया था? 1885, 1893, 1901 या 1890? तो मैंने आपको जस्ट बताया था टाइम 1893, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने विश्व धर्म महासभा को संबोधित किया था 1893 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। जीवन के लिए शिक्षा, जीवन के माध्यम से शिक्षा और जीवन भर की शिक्षा, ये विचार किस दर्शन ने मिलता है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो या राधा कृष्ण? इस क्वेश्चन को भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि जो ये स्टेटमेंट था ये महात्मा गांधी का, जिसका मतलब था शिक्षा जो होता है वो दर्शन जीवन के लिए होता है और जीवन के माध्यम से ही और जीवन भर की शिक्षा का विस्तार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अरविंदो के अनुसार मानव विकास क्या है? तो अरविंदो के अनुसार जो मानव विकास होता है केवल जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक उन्नयन की प्रक्रिया माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि किसने भगवत गीता को कर्म के आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राधा कृष्ण या टैगोर? इसका आंसर आप मुझे बताइए कि किसने भगवत गीता के कर्म को आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना था? तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर जो भी ये बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्ण के अनुसार सच्चे ज्ञान का स्रोत क्या है? तर्क, इंद्रिया बोध, अंत प्राज्ञा या पाठ्य पुस्तकें? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राधा कृष्ण ने ज्ञान को सर्वोच्च स्रोत और अंत प्राज्ञा को माना था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर की स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, आध्यात्मिक मुक्ति, शिक्षा और सृजन में या जाति से मुक्ति? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या होगा? जिसका भी आंसर राइट होगा उस कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर दूंगा क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप सबको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए क्वेश्चन 41 का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। और आप आउट ऑफ 20 क्वेश्चन जो हमें कंप्लीट किए आपका स्कोर क्या रहा ये भी मुझे बताइएगा, जिससे आपको मुझे पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। जो हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उसे 500 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। जो इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, क्योंकि जो आपको दिया जा रहा है वो कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। अगर आप इतना ईमानदारी से कर ले तो आपका पेपर क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, चाहे आपका झारखंड हो, चाहे बीपीएससी, चाहे स्टेट। हर नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके दे सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।